शव यात्रा के समय राम नाम लेना क्यों जरूरी है, क्या कहते हैं धार्मिक पुराण। दोस्तों, इसका जुड़ाव महाभारत से है। दरअसल एक बार युधिष्ठिर ने राम नाम और शव से जुड़े सत्य को बताते हुए एक श्लोक कहा था, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यमम मंदिरम शेषा विभूति मिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। जिसका मतलब है कि मरे हुए शरीर को जब शमशान ले जाया जाता है तो शव के पीछे पीछे चल रहे लोग राम नाम सत्य बोलते हैं, लेकिन जब शमशान घाट पर मरे हुए व्यक्ति का शरीर समाप्त हो जाता है तब वह 5 तत्व में विलीन हो जाता है। फिर अंतिम संस्कार करने के बाद जब साथ गए लोग वापस लौटते हैं तो वह राम नाम को भूलकर अपने अपने जीवन में मस्त हो जाते हैं। उसके बाद मृतक के घर वाले उसकी धन संपत्ति को पाने के लिए आपस में ही लड़ने झगड़ने लगते हैं। आगे युधिष्ठिर कहते हैं कि हर मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी शव यात्रा में जरूर जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राम नाम सत्य है। यह सिर्फ मरे हुए मनुष्य को सुनाने के लिए नहीं बोला जाता दोस्तों, बल्कि उसके साथ व पीछे चल रहे परिवार के लोगों और रिश्तेदारों को यह समझाने के लिए सुनाया जाता है कि इस संसार में जिंदगी और जिंदगी के बाद भी सिर्फ राम का नाम ही सत्य है। दोस्तों, जिस तरह मृत्यु एक अटल सत्य है, उसी तरह राम का नाम भी सत्य है। फिर भी मनुष्य राम नाम के सत्य को स्वीकार नहीं करता। इससे बड़ा आश्चर्य भला क्या हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक राम का नाम ही सत्य क्यों है, तो हम आपको बता दें कि जब राम नाम का जप किया जाता है तब मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि मृतक की आत्मा यात्रा के दौरान राम नाम बोलने से मृतक जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसकी आत्मा को परमात्मा के चरणों में हमेशा के लिए जगह मिल जाती है। साथ ही शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि राम नाम जपने से मनुष्य के अंदर बुरे विचारों का आना बंद हो जाता है, जिसके बाद से व्यक्ति सभी बुरे काम करना छोड़ देता है और अच्छे मार्ग पर चलने लगता है। इतना ही नहीं, राम नाम के सकारात्मक प्रभाव के कारण मृतक के परिवार वालों को उसे भूलने में भी मदद मिलती है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब भी परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो परिवार के लोग दुखी रहने लगते हैं। ऐसे में राम नाम ही एकमात्र सहारा है जो उनको दुख से बाहर निकाल सकता है। इन सब के अलावा शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव भी राम नाम का ही जप किया करते हैं, जबकि वह जानते हैं कि श्री राम भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। दोस्तों, एक कथा के मुताबिक तो यह भी बताया जाता है कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी, जो कि पहले एक डाकू थे, वह भी राम नाम के जप के बाद ही सद्मार्ग पर चलकर अच्छे कार्य करने लगे और फिर इस नाम की कृपा से ही रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना की। आपको बता दें, शव यात्रा के समय राम नाम लेना जरूरी है। इसके 3 और मुख्य कारण माने जाते हैं। पहला ये कि शमशान जा रहे व्यक्तियों को यह पता चल जाए कि मृत्यु के बाद संसार में सब चीज धरी की धरी रह जाती हैं, चाहे वह आपकी करोड़ों अरबों की संपत्ति हो या आपका महल। मात्र कर्म ही आपके साथ जाएंगे, क्योंकि कर्म श्री राम की तरह अमर हैं। इसलिए जब तक जिंदा हैं, अच्छे कर्म करें। दूसरा कारण यह भी है कि राम नाम सत्य है का मंत्र सुनने के बाद रोड पर चल रहे लोग ये समझ जाएं कि शव यात्रा जा रही है और वे लोग शव यात्रा के लिए रास्ता खाली छोड़ दें। आपको बता दें कि शव यात्रा को कहीं भी रोकना अशुभ माना गया है, इसलिए किसी भी मरे हुए व्यक्ति की शव यात्रा घर से निकलने के बाद शमशान तक लगातार चलती रहती है। अंतिम मान्यता यह है कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति के कुछ अंग सक्रिय रहते हैं, जिनमें कान भी शामिल है। इस वजह से अंतिम समय में अमृत रूपी राम का नाम लिया जाता है, जिससे यह शब्द मरे हुए व्यक्ति के कान में जाए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। दोस्तों, इसके अलावा आप सबके लिए यह भी जानना आवश्यक है कि राम शब्द सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि श्री हरि के चरणों में जगह पाने का मार्ग भी है। जी हाँ, आपने गौर किया होगा कि जब मरा शब्द को बार बार लगातार बोला जाता है तो बोलने वाले के मुंह से अपने आप ही राम शब्द निकलने लगता है। अगर आपको राम नाम का महत्व समझ आ गया हो तो आज से ही इस नाम का जाप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस लोक में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने सुखों को पूरा करने के लिए ना जाने कितने पाप करता है और यह भूल जाता है कि इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही है। शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि भगवान के अवतार को छोड़कर जो भी संसार में आया है वो सब एक दिन समाप्त हो जाएगा, जो कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी है। साथ ही हम यह भी भूल जाते हैं कि मृत्यु के अलावा अगर कोई दूसरा सच है तो वह राम का नाम है। दोस्तों, अगर आप भी राम नाम को शक्ति का रूप मानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में राम राम जरूर लिखें।